नमस्कार, मैं हूं विक्रम वकील। आप देख रहे हैं हॉटलाइन न्यूज हिंदी। हॉटलाइन की गुजराती चैनल की सक्सेस के बाद अब हमने हिंदी चैनल भी शुरू की है, तो ये चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपको कैसी लगी वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी लिखिए। बता सकते हैं कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा, तरह हमें थोड़ा चेंजेस करना है। आज हमारे साथ जुड़े हैं जाने माने पत्रकार किरीट भाई त्रिवेदी। और नमस्ते किरीट भाई, जी, आपका थैंक यू। स्वागत है हॉटलाइन न्यूज हिंदी में। आभार सर। और आज हम थोड़ी चर्चा करेंगे जो महाराष्ट्र में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों कजिन ब्रदर हैं। और एक जमाने में बाला साहेब ठाकरे जब तक हयात थे तब दोनों एक ही शिवसेना में थे। अभी राज ठाकरे अलग हो गए काफी साल से, और 20 साल के बाद पहली बार ये दोनों भाई एक मंच पे आएंगे। इसका कारण है कि हिंदी भाषा का वो विरोध कर रहे हैं। हिंदी भाषा की कंपलसरी बनाने की एक प्रपोजल है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो उनको पास नहीं आई। और वो ऐसा सोचते हैं और लोगों को ऐसा उकसा रहे हैं कि भाई हमें हिंदी भाषा सीखने की क्या जरूरत है, हमारी तो मदर टंग मराठी है। ये बहुत ही संकुचित एक थॉट है, ये सोच है। और इसके लिए उसका क्या करना चाहिए, उसके क्रिटिसिज्म होगा, ये सब बात किरीट भाई करेंगे। किरीट भाई, ये दोनों भाई एक कॉमन कोज के लिए एक साथ स्टेज पे आए। अभी तक उनको कोई गठबंधन नहीं हुआ दोनों के। एक एमएनएस से राज ठाकरे का, और उद्धव ठाकरे का जो शिवसेना, उद्धव ठाकरे अलग हो गए जब शिंदे महाराष्ट्र से में अलग शिंदे सर, हुआ। तब से तो ये दोनों भाई जो आए हैं एक साथ, वो कुछ अच्छा कोज नहीं है ऐसे देखा जाए। ऐसे देखा जाए तो सर ये अच्छा कोज नहीं है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको मतलब शिवसेना उद्धव ठाकरे को और मनसेश यानी राज ठाकरे को, उन लोगों को राजनीति हिंदुओं की करनी है और विरोध हिंदी का करना है। ये कोई जगह पे मेल ही नहीं खाती ये बात। आपको हिंदुओं के वोट चाहिए और हिंदी का विरोध करोगे। पूरे देश में 62 करोड़ से ज्यादा लोग हिंदी बोलने और समझने वाले हैं। बोलचाल की भाषा में हिंदी का सबसे ज्यादा यूज होता है। व्यवहार की भाषा में सबसे ज्यादा हिंदी का यूज होता है। ऐसे में आप हिंदी का विरोध करोगे। कल तो ये लोग अपनी राजनीति के लिए हिंदी अखबारों का या हिंदी चैनलों का विरोध करेंगे बंबई में। तो ये कैसे चलेगा। कोई लैंग्वेज का इस तरह से विरोध नहीं होना चाहिए। लैंग्वेज एक आम नागरिक के लिए, एक कम्युनिकेशन के लिए यूज होने वाली एक चीज है। और हमारे संविधान में भी कहीं ये ऐसा नहीं लिखा है कि ये लैंग्वेज तो ये हल्की लैंग्वेज है, ये भारी लैंग्वेज है। ऐसा कुछ है ही नहीं। गुजरात में आप देखिए, गुजरात में कोई भी भाषा बोलो आप, आपको सामने वाला जवाब देगा, अपने हिसाब से उत्तर देगा। तो यहाँ पे कोई ऐसी पॉलिटिक्स नहीं है। मतलब साउथ में तो थोड़ी दिक्कत है। वो कमल हसन वाला भी बीच में जो विवाद आया था, और बाकी भी वहां पे भी ये चलता रहता है लैंग्वेज वाला, हिंदी के अगेंस्ट में। लेकिन हिंदी का इस तरह से विरोध अभ्यास क्रम में करना, ये तो गलत बात है। और वहां की गवर्नमेंट ने सोच समझ के, अब महाराष्ट्र के मुंबई शहर के अंदर या नई मुंबई दोनों जोड़ लो तो उसमें मूलतः महाराष्ट्रियन भाषा बोलने वाले लोगों से ज्यादा लोग हिंदी बोलने वाले हैं। गुजराती है, हिंदी है, ये बोलने वाले ज्यादा लोग हैं। तो इस तरह से विरोध करके आप क्या एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। आपकी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए आप हिंदी को इस तरह से, एक लैंग्वेज को इस तरह से यूज करोगे तो वो गलत बात है। जी किरीट भाई, दूसरी बात यह है जैसे कि साउथ इंडिया में आप देखते हैं, दक्षिण भारत में ज्यादातर स्टेट्स में वो अपनी भाषा के लिए ज्यादा पॉजिटिव है, ऐसा बोल सकते जी हैं। या बिल्कुल। तो वो दूसरी भाषा जब हम कभी तमिलनाडु जाते हैं या केरल, स्पेसिफिक कर्नाटक में तो अभी इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तो आपके साथ कोई हिंदी जानता होगा तो अभी आपके साथ बात नहीं करेगा, आपकी बात समझने की कोशिश भी नहीं करेगा। या तो आपको इंग्लिश में बोलना पड़ेगा या तमिलनाडु में बोलना पड़ेगा, तमिल में बोलना पड़ेगा। तो यही प्रॉब्लम अभी ये दोनों भाई मिलकर ये पॉलिटिक्स, रीजनल पॉलिटिक्स जो है उनका, तो दोनों अभी बैकफुट पे है। क्योंकि लास्ट इलेक्शन देखे आप तो असेंबली और लोकसभा दोनों, विधानसभा लोकसभा दोनों इलेक्शन में उनको करारी हार मिली है। राज ठाकरे की तो पॉलिटिकली ऐसे कुछ देखा जाए तो बैकफुट पे काफी सालों से हैं। क्योंकि एमएनएस जो मनसे हैं उनके, वो पार्टी कभी लोकल इलेक्शन भी जीत नहीं पाती है, नगर निगम के और इसके भी। तो और उद्धव ठाकरे को भी करारे हार मिली है लास्ट असेंबली इलेक्शन में। तो उनको उधर महाराष्ट्र में अपना अस्तित्व रखने के लिए कुछ न कुछ मुद्दा चाहिए था।
और ये मुद्दा उन्होंने पकड़ लिया, लेकिन उसमें सक्सेस मिलेगी कि नहीं वो तो समय बताएगा। लेकिन अभी तो लगता है कि ये बहुत गलत चीज की है उन लोगों ने। ये बहुत ही गलत चीज है सर। एक दूसरी मैं आपको बात बताऊं, मनसेस का जब जन्म हुआ, उसकी जब स्थापना हुई, तब राज ठाकरे ने एक मुद्दा उठाया था बिहारी और उत्तर प्रदेश के लोगों का विरोध करने का। अमिताभ बच्चन का भी विरोध किया गया था, उसके बंगले के ऊपर भी बोतलें फेंकी गई थी। ये सब लोगों को याद होगा, ठीक है। और दूसरी बात, अब आप हिंदी का इस तरह से विरोध करते हो तो मुंबई में से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री चली जाएगी तो क्या करोगे आप? उत्तर प्रदेश सरकार तो ऑलरेडी वेलकम करने के लिए बैठी है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को वहां पे ले जाने के लिए योगी सरकार ने पूरा, वो नोएडा के पास में एक पूरा इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा काम किया है। अगर बंबई से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री चली जाएगी तो कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे आपके वहां, या तो फिर उनको वहां पे जाना पड़ेगा। ये संभव नहीं है, लेकिन ये सोच सकते हैं लोग। हिंदी का आप विरोध करोगे तो ये भी हो सकता है, ये भी सोचना चाहिए। रोजगारी के माध्यम से, वो दृष्टिकोण से भी सोचना चाहिए। और दूसरी बात कि पूरे हिंदुस्तान में आप कहीं भी जाओ, आपको हिंदी का इस तरह से विरोध करना, या ये और पर्टिकुलर महाराष्ट्र के लिए ये शोभनीय बात नहीं है। क्योंकि महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे, हाँ, हर एक को, गुजराती है तो गुजराती को गुजराती लैंग्वेज के लिए प्यार होगा, ये नेचुरल बात है। महाराष्ट्रियन है आप तो महाराष्ट्रियन लैंग्वेज के लिए आपको प्यार है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप हिंदी का इस तरह से विरोध करोगे, और बच्चों को पढ़ाने की बात है, और 1 से 3 कक्षा तक तो मौखिक ही पढ़ाने वाले हैं, तीसरी कक्षा से पुस्तक आने वाले हैं, ऐसी गवर्नमेंट की पॉलिसी है। तो एक पहली या दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला बच्चा जिस तरह से इंग्लिश पढ़ता है, उसी तरह से वो हिंदी भी पढ़ेगा और हिंदी भी सीखेगा उसके साथ साथ में। तो ये तो उनकी बचपन से ही कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगी। तो ये तो प्रोग्राम बहुत अच्छा है हिंदी के लिए। उनकी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगी, 3 लैंग्वेज के ऊपर उसकी कमांड आ जाएगी सीधा। वो जब तक 10th-12th पास करेगा तब तक वो 3 लैंग्वेज पे कमांड ले लेगा। महाराष्ट्री मराठी भाषा है, या हिंदी है, इंग्लिश है। तो ये तो आप बच्चों के डेवलपमेंट के खिलाफ भी बात कर रहे हो, ऐसा भी एस्टेब्लिश होता है। और क्रिकेट में देखिए, अब इंग्लिश मीडियम की स्कूलें तो मुंबई में काफी सालों से हैं। उसका इंग्लिश लैंग्वेज का वो विरोध नहीं कर रहे हैं। उनका विरोध है सिर्फ हिंदी भाषा के लिए। अभी ये बात भी श्योर पॉलिटिकल ही है, क्योंकि बेसिकली जो मराठी लैंग्वेज है वो तो कंपलसरी है ही, और वो तो होनी भी चाहिए, क्योंकि जो जो स्टेट में आप रह रहे हैं उनकी भाषा आपको आनी ही चाहिए। जैसे गुजरात में गुजराती बिन गुजराती भी हैं, तो या दूसरे स्टेट में जो मध्य प्रदेश में देखे जाए तो वो तो हिंदी स्टेट ही है, तो उसका बंगाली में देखे जाए तो उधर बंगाली भाषा सीखते हैं ये लोग। लेकिन इधर कोई ऐसा गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं कहा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि भाई आपको मराठी लैंग्वेज के ऑप्शन में आपको हिंदी लेनी है। मराठी तो कंपलसरी ही है, ऑप्शनल लैंग्वेज हिंदी है। और इसमें जैसे आप इंग्लिश पढ़ते हैं ऐसे हिंदी पढ़नी है आपको। जी विक्रम भाई, एक बात है, ये जो पूरी विवाद है उसके ऊपर मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ कि माँ का विरोध नहीं हो सकता है, ठीक है, मौसी का विरोध नहीं हो सकता है। हिंदी मौसी गिन लीजिए आप, महाराष्ट्रियन भाषा है उसको माँ गिन लीजिए आप, हिंदी को मौसी गिन लीजिए, और स्टेप मदर को तो आप प्यार करते हो। तो माँ और मौसी को छोड़ के आप स्टेप मदर को प्यार करने जा रहे हो। इंग्लिश की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। इंग्लिश की भी अगर बात करें तो भी समझ सकते हैं लोग कि भाई वो कॉन्वेंट या जो एजुकेशन है, कॉन्वेंट का एजुकेशन है, उसका विरोध कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कोई भी लैंग्वेज का विरोध नहीं करना चाहिए, कोई भी लैंग्वेज को। अल्टीमेटली कोई भी लैंग्वेज होगी तो वो बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाने वाली होगी। तो इस तरह से आपकी जो चीप पॉलिटिक्स है, और ये चीप पॉलिटिक्स के कारण ही आप सत्ता से दूर हुए हैं महाराष्ट्र में, ये भी समझना चाहिए। और किरीट भाई, जब बाला साहेब ठाकरे थे, जब जिंदा थे, हाँ, और जब जब दोनों भाई और बाला साहेब एक ही थे, तब भी ये लोगों को ये प्रॉब्लम था ही है, हिंदी वालों के साथ, यूपी वालों के साथ। जी बिल्कुल। साउथ शेट्टी लोगों की काफी रेस्टोरेंट को भी तोड़ी गई थी, जब एक जमाने में जी उनके जी खिलाफ जब आंदोलन हुआ था। फिर गुजराती आए, गुजरातियों को भी काफी त्रस्त किया गया, गुजराती
काफी जो इधर के व्यापारी है उसको एक्सटॉर्शन भी किया गया था। और ये राज ठाकरे के, स्पेसिफिकली राज ठाकरे के जो पॉलिटिकल पार्टी है उसमें ये गुंडागर्दी बहुत ज्यादा होती है, जी और ये बिल्कुल। इसलिए ही वो पॉलिटिकली उनका जो आगे नहीं आ पाए, उनका कभी सक्सेस नहीं मिली, सफलता नहीं जी मिली, बिल्कुल। यही कारण है। तो मुझे लगता है कि ये जो कर रहे हैं दोनों भाई, उससे ज्यादा पॉलिटिकल माइलेज मिलने वाला नहीं है उसको। कोई माइलेज नहीं मिलेगा। आमची मुंबई वाला जो चलाया था बाला साहब ठाकरे ने, आमची मुंबई, अरे भाई मुंबई में से आप गुजराती निकाल दो, कच्ची निकाल दो, इन लोगों को निकाल दो, उसके बाद में यूपी बिहार के लोगों को निकाल दो, तो मुंबई में बचेगा क्या? मुंबई में कोई नहीं रहेगा फिर। ये जो 2-2.25 करोड़ की आबादी है मुंबई शहर की, उसमें से इन लोगों को खाली निकाल दो, क्योंकि पूरा डायमंड बिजनेस उनके हाथ में है, केमिकल बिजनेस उनके हाथ में है, रियल एस्टेट उनके हाथ में है, ये सब साउथ इंडियन है उन लोगों का, ये रेस्टोरेंट वाला, बार वाला सब चेन चलता है, बड़ी बड़ी होटल है वो उन लोगों की है। ये सब निकाल दोगे आप और आमची मुंबई करोगे तो कहाँ तक चलेगा मुंबई? मुंबई ठहर जाएगा। और और मुंबई को ठहरा के आपकी राजनीति नहीं हो सकती। ये लैंग्वेज वाली बात पे जो राजनीति हो रही है वो बिल्कुल गलत बात है, और संविधान भी आपको कोई ये हक नहीं देता है कि आप कोई लैंग्वेज का, और पर्टिकुलर हिंदी जैसी लैंग्वेज का कोई आप विरोध करें। तो ये गलत है, तो गलत बात ही है। जी किरीट भाई, अब देखते हैं अभी ये जुलाई के फर्स्ट वीक में लोग कुछ मंच बना के उसके जी ऊपर ये बात रखने वाले हैं। मुझे तो लगता है कि मुंबई और महाराष्ट्र के जो समझदार मराठी हैं वो उनकी बातों से सहमत नहीं होंगे, उनको ये पॉलिटिकल एजेंडा में सफलता मिलने की शक्यता बहुत ही कम है। थैंक यू जी, किरीट भाई। धन्यवाद। अगर आपको हमारा काम पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।